अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर से देखने वाले हमारे व्लॉग को बहुत बहुत खुशामदीद और बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं किस तरफ जा रहा हूँ आपने बताना है। आप बताएं कि कौन से रोड से कहाँ जा रहा हूँ। रोज़ मैं आपको बताता रहता हूँ, आज आपने बताना है, क्योंकि ये जाना बेचाना रोड और ये जानी बेचानी जगहों से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे, क्योंकि मेरा व्लॉग हर दफ़ा आप देखते रहते हैं। इस दफ़ा आपने गेस करना है तो कहाँ जाना है। तो आज सुबह सुबह का टाइम है और मुझे जाना है एक काम से, और मैंने कहा कि सुबह सवेरे ही बंदा चला जाए तो अच्छा। अब तो सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है। सुबह सुबह के टाइम पर तो ग्लव्स के बग़ैर और हेलमेट के बग़ैर हर चीज़ कवर कर कर बाहर निकलना पड़ता है। इसके बग़ैर तो बाइक चलती नहीं है। खैर अभी तो शुरुआत है ग्लव्स की और इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी फिर भी जैसे ही सर्दी आएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाइक चलाना। और ये देखें, यही रोड होता था सीज़नों में, यहाँ पर लाइनें लगी होती थी और हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ पर रश लगा होता था। बाकी अब है कि बिल्कुल पता ही नहीं है, पता नहीं क्या वजह हो गई है, पता नहीं क्या बात हो गई है हमारे पाकिस्तान में। क्या चीज़ ऐसी हो गई है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से, महंगाई होने की वजह से अभी इतनी रश नहीं है। बाकी बहरहाल ये आपको बसेस कोचेस नज़र आ रही हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत टूरिस्ट हज़रात आ रहे हैं। भाई कुछ भी हो जाए, हमारी पाकिस्तानी कौम ज़िंदा दिलेर और ज़िंदा दिल कौम है। वो हर हाल में अपने आप को खुश भी रखती है और खुशियाँ बांटती भी है। इसी बात से मुझे याद आया कि रात को मैच किस किस ने देखा और किस किस का दिल टूटा है। रात को तो चले इन्होंने थोड़ा सा बहुत अच्छा ही खेला और मुकाबला करने की कोशिश की। बाकी हमारी टीम जब तक इन्हें पर्ची से निकाल कर पूरी टीम को नहीं बनाया जाएगा, हमारी टीम पाकिस्तान कभी भी मजबूत और कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये आप लोग बेहतर जानते हैं। देखें, शऊर इसी बात को कहते हैं कि हमारे नौजवानों को अब पता चल चुका है कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। आजकल सोशल मीडिया की जो ताकत है, पावर है, बहुत ही ख़तरनाक है। रातों रात क्या, घंटे के अंदर अगर कोई भी ख़बर कहीं से भी कहाँ तक पहुंचानी हो, वायरल करनी हो, तो कोई मसला ही नहीं, पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ बंदा पहुंच जाता है। हमारे नौजवान जज्बाती क्यों ना हो हमारे नौजवान जज्बाती, इसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस तरह से क्या कभी इनके बारे में सोचा गया? अगर सोचा होता तो इनके लिए बहुत सी सहूलतें होती, पढ़ाई के बाद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती। तो कौन सोचेगा जनाब? सियासतदानों के बच्चे तो बाहर जाके पढ़ते हैं, बाहर जाके कारोबार करते हैं, बाहर जाकर रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सोचेगा हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में? खैर, ये रास्ते में जो आपको जगह जगह पर टूटी हुई सड़क, टूटे हुए ये नाली का जो पानी आपको नज़र आ रहा है, ये कभी ठीक हो सकता है? ये कभी ठीक हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि करोड़ों रुपए के फ़ंड आते हैं, करोड़ों रुपए की चीज़ें होती हैं। हम ईमानदारी से अगर काम करना चाहें तो हमारा पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। बाकी कोई नहीं सोचता। इस मुल्क पाकिस्तान को जिस दिन हमने अपना घर समझना शुरू कर दिया, तो हमारे पाकिस्तान को कौन रोक सकता है तरक्की से? कोई नहीं रोक सकता। हमारे पाकिस्तान को तरक्की से, इज़्ज़त से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने कहा था कि किसी सियासतदान का, किसी का नाम नहीं लूँगा और किसी के ऊपर कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे नौजवान समझदार हैं, वो समझते हैं। हमारे नौजवान, हमारी न्यू जनरेशन क्यों ना बोले, एक बंदे के ऊपर 8-10 गाड़ियाँ, कम से कम 8-10 गाड़ियों का प्रोटोकॉल। ओ, कल मैं अपनी बच्ची को साथ लेके जा रहा था, तो मेरी बच्ची ने पूछा, ये इतनी गाड़ियाँ क्यों हैं पापा, इतने पुलिस वाले क्यों हैं? तो मैंने कहा कि एक बंदे की हिफाजत के लिए इतने सारे लोग हैं। तो बच्ची ने सवाल किया कि एक बंदे की हिफाजत के लिए इतने लोग क्यों हैं? तो मैंने कहा कि आपकी जो चीज़ें महंगी हो जाती है ना, रोज़ हम चीज़ें लेते हैं, कॉपी पेंसिल हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो वो पैसे ये पेट्रोल लगा कर ये घूमते हैं। तो हम तो बच्चों को यही बात बताएंगे ना, हम बच्चों को यही शऊर देंगे। याद रखिए, हमारे आने वाली जनरेशन जो है ना, वो इस तरह से दबने वाली नहीं है, इस तरह से आपकी बातों में आने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि हमारी नौजवान नस्ल अपने पाकिस्तान की बागडोर संभालेगी। तो चलें जनाब, ये बातें तो हो गई। आपने अभी तक गेस कर लिया होगा कि हम कौन से रोड से और किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ कहाँ से
ہم چاہ رہے ہیں آپ نے جگہوں کا نام بھی بتانا ہے اور ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینی ہے. آپ کی پیاری سی رائے میرے لیے بہت ہی قابل احترام، بہت ہی قابل خوشی کی بات ہوتی ہے کہ میں خوش ہوتا ہوں کہ آپ اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا اچھا لگتا ہے آپ کو ولاگ. تو بہت بہت شکریہ آپ کے ولاگ دیکھنے کا، پیارے پیارے سے نظارے آپ کو کرانے کا. میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا ولاگ بنایا جائے. باقی مصروفیات بہت ساری ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں بھی کچھ جگہوں پہ کیمرہ آن نہیں کر سکتا. بہت مزے کے سین ہم سے بھی چھوٹ جاتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا.